अगर ड्राइंग्स ना हो तो आप इमेजिन कर सकते हो कि बिना ड्राइंग के आप कैसे कोई स्ट्रक्चर क्रिएट कर पाओगे। पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का पर्पस आपको क्लियर हुआ होगा कि आपका ड्राइंग रीडिंग्स की कितनी सारी इंपॉर्टेंस है। और ये आज नहीं है, ऐसा नहीं है कि आज मॉडर्न टाइम में जो है हमें ड्राइंग्स की जरूरत पड़ती है। एंशिएंट टाइम में भी जितनी भी आपकी स्ट्रक्चर्स बनी है उन सब स्ट्रक्चर का भी सबसे पहले आपका लेआउट प्लान बनाया जाता था। ड्राइंग्स उस टाइम पे भी बनाई जाती थी और ड्राइंग आज के टाइम पे भी बनाई जाती है, क्योंकि विदाउट ड्राइंग आप जो है एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आपका ड्राइंग रीडिंग की आपको जो है इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी। अब मैं अगर बात करूं, ये जो कोर्स है ना, ये आपका सिर्फ फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ये एक्सपीरियंस वालों के लिए भी है। मैंने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस बंदे देखे हैं कि जो ठीक से आपका ड्राइंग को रीड नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो प्लान देख लेंगे वो आपका, लेकिन जब बात आती है सेक्शन की तो सेक्शन उनको समझ ही नहीं आता है कि सेक्शन में उनको क्या चीजें एक्चुअल में वो रियलिटी में होने वाली है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि फ्रेशर ही नहीं, आपका एक्सपीरियंस वाले बंदे भी जो है इसमें अक्सर इसमें टकराते हैं। जैसे स्टेयर केस की ड्राइंग होती है, उसमें बहुत सारे बंदे जो है इसमें कंफ्यूजन होता है। ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन जो होता है वो आपका एलिवेशन के अंदर, ठीक है, और आपका जो है सेक्शन की जो ड्राइंग्स होती हैं इनमें आपका ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होता है। प्लान तो हर कोई रीड कर लेता है। तो सारी चीजें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर, 1 बाय 1 सारी चीजें आपको मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ड्राइंग्स आपके कितने टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले बात होती है आपकी कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स। ये सारी ड्राइंग्स जितनी भी होती हैं इन सबको बोलते हैं हम लोग आपका कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स। ये क्या होती है? आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। जो भी हम आपका रियलिटी में जो चीज बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, उसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंट, सबसे पहले उसको एक पेपर पे हम लोग जो है आपका उसको क्रिएट करते हैं, एक तरीके से उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो वही होती है आपकी क्या, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, जिसमें क्या कि कैसे वो आपकी बनेगी, उसकी डायमेंशंस क्या रहेंगी, आपका कौन सा कंपोनेंट आपका कहाँ पे आएगा। अगर बिल्डिंग की मैं बात करूं तो टॉयलेट आपका कहाँ पे आएगा, किचन कहाँ पे आएगा, बेडरूम आपका किधर रहेगा, स्टेयर किधर रहेगा, आपका लिफ्ट किधर रहेगी। इसके अलावा अगर मैं सर्विसेज की ड्राइंग की बात करूं तो आपका फायर फाइटिंग के जो स्प्रिंकलर लगते हैं वो कहाँ पे आपके लगेंगे, उनकी कितनी स्पेसिंग रहेगी आपका। ऐसे आपका एमईपी की ड्राइंग्स होती हैं जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग्स उसको हम लोग बोलते हैं। तो उसमें आपका जो आपका एचवीएसी डक्ट लगेंगे, वेंटिलेशन के लिए जो सारी चीजें होती है, तो वो सारी चीजें आपको हमें कौन बताएगा, आपका वो हमें बताएगा आपकी ड्राइंग्स, ठीक है। क्लियर? फ्रेमवर्क एंड द डायमेंशन सारी चीजें हमें पता चलेगी। कॉलम की पोजीशन हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कॉलम की पोजीशन हमें पता चलेगी कहाँ पे किस साइज का कॉलम आएगा, किस कॉलम के अंदर हमारी क्या रेनफोर्समेंट रहने वाली है, वो सारी चीजें हमें कौन बताती है, आपकी जो हमारी ड्राइंग्स होती है। इसी में आपका एक टर्म आती है आपका साइट प्लान, ठीक है। साइट प्लान क्या होता है, मैं एक इमेज से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये एक कंप्लीट साइट है, ठीक है। ये पूरा एक प्रोजेक्ट है लखनऊ में, कान्हा उपवन एक साइट है, आप नेट पे जाके चेक कर सकते हो। तो वहां पे क्या है कि इस पूरा जो कान्हा उपवन है उसका पूरा एक साइट लेआउट है। ये इसमें सारी यहाँ पे देखो सारी चीजें यहाँ पे मार्क है। ये बीच में से यहाँ पे एक ड्रेन पास हो रही है, इसमें एक रोड आपका यहाँ पे है, ये आपका यहाँ पे बोट हाउस है, क्लियर हुआ, ठीक है ना। ये यहाँ पे आपका ग्रेवल पार्किंग है, ये आपका डॉग पार्क है यहाँ पे, ये आपके यहाँ पे शेड है। तो इस तरीके से साइट लेआउट हमें क्या बताता है कि उसके सराउंडिंग, जो भी मेरी साइट है उस साइट के सराउंडिंग मेरी क्या क्या चीजें हैं वो मुझे बताएगा आपका साइट लेआउट। क्लियर? आपने अक्सर इस तरह की ड्राइंग्स भी देखी होगी, जैसे ऐसे मार्क कर दिया जाता है। मैं एक मिनट आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ऐसी ड्राइंग्स आपने काफी देखी होंगी कि इस तरीके से आपका यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये ऐसे मार्क किया हुआ है, ऐसे मार्क किया हुआ है, ऐसे मार्क किया हुआ है, ठीक है ना। और ये लाइन आपकी यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे लिख देंगे आपका ये आपकी रोड है, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे 30 फीट यहाँ पे मार्क कर दिया। ये आपकी रोड है, ये 50 फीट मार्क कर दिया। और यहाँ कहीं पे आपकी एक साइट जो है इस तरीके से आपकी मार्क कर दी, इस तरीके से उसको हैच करके, ठीक है ना। तो ये होगी आपकी साइट, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका साइट प्लान। हमें जो है आपका जो मेरा आपका सराउंडिंग, मेरी जो भी साइट है उसके सराउंडिंग का जो एरिया है उसके बारे में मेरे को चीजों के पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपका सारी चीजें जो है यहाँ पे मेंशन है आपकी, कहाँ पे क्या क्या चीजें रहने वाली है वो सारी चीजें। यहाँ पे देखो ये पूरा लेक का एरिया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके यहाँ पे ये लेक है पूरा का पूरा। कहाँ पे आपका ये ग्रीन एरिया आपका यहाँ पे अलग से मेंशन है, जहाँ पे जो एक्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं वो आपके यहाँ पे देखो टेनिस कोर्ट ये मार्क किया हुआ है। तो जो आपका अगर सपोज करो मुझे यहाँ पे कोई बिल्डिंग बनानी है इस पोर्शन पे, तो इस बिल्डिंग के एक्जिस्टिंग सराउंडिंग में मुझे पता होगा कि सराउंडिंग में इसके क्या क्या चीजें हैं। तो ये होता है आपका साइट लेआउट। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका, नेक्स्ट होती है आपकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, ठीक है। आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स हमें जो है जितने भी आपके एक तो पार्ट आ जाता है सिविल इंजीनियरिंग वाला, एक पार्ट आ जाता है आपका आर्किटेक्चर वाला। आर्किटेक्चर में क्या होता है कि हमें सारे वेरियस जितने भी कंपोनेंट्स हैं, डायमेंशंस हैं, वो सारी हमें कौन बताएगा आपका, वो बताता है हमें आर्किटेक्ट। क्योंकि आर्किटेक्ट क्या होता है कि प्लानिंग कौन करता है, प्लानिंग करता है आपका आर्किटेक्ट। अब ये आपकी बिल्डिंग है, कोई भी यहाँ पे आपकी ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में यहाँ पे कोई आपका बेडरूम है, यहाँ पे आपका दूसरा बेडरूम है, ये बीच में आपका टॉयलेट है, ये आपका ड्राइंग रूम वाला पार्ट है, यहाँ पे आपकी किचन है, ये आपका स्टेयर केस है, यहाँ पे कहीं आपकी लिफ्ट है। तो ये सारी चीजें मुझे कौन बताएगा, ये सारी चीजें मुझे बताएगा आपका आर्किटेक्ट, ठीक है। तो इस तरह की जो प्लान जो होता है
आपका, जिसमें मुझे आपका सारे 2D डायमेंशंस के बारे में, रूम एंड कंपोनेंट जो भी आपकी स्ट्रक्चर होती है उसके कंपोनेंट के बारे में पता चलता है, उसको बोलते हैं हम लोग आपका फ्लोर प्लान। ठीक है, तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के अंदर सबसे पहली चीज आ जाती है आपका क्या, फ्लोर प्लान। क्लियर, तो फ्लोर प्लान के बारे में आपको पता चला, यहाँ पे एक इमेज से आपको क्लियर हो रहा होगा। ये आपका एक छोटा सा साइज है, एक लगभग ये आपका जो है 45 बाई 20 फीट के आसपास है, 7.01 है, तो 22 फीट आप इसको मोटा मोटी मान सकते हो। ये इसका आपका ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, और यहाँ पे आपका जो है ये फर्स्ट फ्लोर है, ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर है, और ये आपका यहाँ पे टेरेस का प्लान है। ठीक है, तो ये है आपका फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान से हमें क्या क्या चीजें पता चल रही है, ये पता चल रहा है कि एक बेडरूम मेरा यहाँ पे है। ठीक है, ये मेरा आपका वॉश एरिया है, ये मेरा यहाँ पे आपका किचन है, एक बाथरूम मेरा यहाँ पे है, ये मेरा आपका स्टडी रूम है, ये मेरा आपका स्टेयर्स है, ये मेरा आपका लिविंग रूम है, यहाँ पे मेरा आपका पूजा रूम है, ये मेरा आपका पोर्च का एरिया है। इसी तरीके से ये आपकी फर्स्ट फ्लोर की ड्राइंग है, और ये आपकी स्टेयरकेस की ड्राइंग है। तो फ्लोर प्लान से हमें जो उसके वेरियस कंपोनेंट होते हैं स्ट्रक्चर के, वो सारी चीजों के बारे में यहाँ पे पता चलता है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के अंदर आती है आपकी सेक्शनल ड्राइंग्स। सेक्शन कुछ भी नहीं होता, आपका सेक्शन क्या होता है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेन के थ्रू अगर आप उस बिल्डिंग को देखना चाह रहे हो, जैसे आपका ये पेन है। ठीक है, अब इस पेन को मैं एक तो वर्टिकल प्लेन के थ्रू देखना चाहता हूं, और एक इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन के थ्रू देखना चाहता हूं। दोनों को देखने में, और अगर आप वर्टिकल प्लेन के लोग देखोगे तो ये अलग तरीके से आपको दिखाई देगा, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलग देखोगे तो अलग दिखाई देगा। अभी मैं इसको ना हॉरिजॉन्टल प्लेन के लोग इसको देखना चाहता हूं, तो मुझे कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर, किस टाइप से दिखाई देगा, इस टाइप से मेरे को दिखाई देगा। मैं अगर इसको आपको वर्टिकल प्लेन के लोग देखना चाहता हूं, तो वर्टिकल प्लेन के अकॉर्डिंग ये मेरा जो पेन है ये मुझे आपका ऐसे दिखाई देगा, कुछ इस टाइप से होगा आपका, और यहाँ पे इस टाइप से होगा। ठीक है, तो दोनों में कितना डिफरेंस है आपका, ये वर्टिकल प्लेन के अकॉर्डिंग मैंने इसका सेक्शन कट किया इस पेन का, और ये आपका यहाँ पे सॉरी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग है, ये आपका वर्टिकल प्लेन के अकॉर्डिंग, और ये आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, गलत मैंने लिख दिया था, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये आपका वर्टिकल प्लेन है। तो पेन एक है, पेन मेरे पास एक ही है, लेकिन जब मैं इसको आपका अलग अलग प्लेन से देख रहा हूं तो इसकी साइजेस, इसकी जो व्यू है वो मेरे को अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ आपका सर्कल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे मेरे को कुछ इस टाइप से आपका पेन दिखाई दे रहा है। तो वही होती है सेक्शनल ड्राइंग्स। जब हम बिल्डिंग के किसी कंपोनेंट को किसी प्लेन के अकॉर्डिंग जो है आपका कट करके देखना चाहते हैं, तो वही होती है आपकी क्या, सेक्शनल ड्राइंग्स। ठीक है, एक तरीके से व्यू होता है। यहाँ पे देखो एक बिल्डिंग को बीच सेंटर से जो है कट किया गया। ये आगे जब हम लोग जो है सेक्शनल ड्राइंग्स डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी आपका सेक्शन XX। ठीक है, तो पूरा पोर्शन कट हो रखा है, यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख रही होंगी। आप अगर यहाँ पे नहीं देख पा रहे हो तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पे चीजें समझ आएंगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, ये प्लिंथ है, ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये थर्ड है, ये टेरिस आ जाएगा आपका, ये आपकी मम्टी का फ्लोर आ जाएगा आपका। इसके अलावा यहाँ पे देखो आपकी ये विंडो है, विंडो के नीचे जो आपकी सिल हाइट होती है वहाँ पे भी आपका एक प्लेटफॉर्म काउंटर दिया हुआ है, और जो आपका लिंटर लेवल है उस पर भी आपका यहाँ पे एक जो है प्रोजेक्शन दिया हुआ है। तो ये सेक्शन ड्राइंग से मुझे सारी चीजें पता चल रही है। अब यहाँ पे देखो ये जो लाइन है आपकी, ये आपकी जो पैरापिट वॉल है उसकी लाइन है यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि जब मैं सामने से खड़ा होकर किसी प्लेन के अकॉर्डिंग इसको कट करूंगा तो यहाँ पे मेरी आगे पहले मेरे को जो मेरी वो है आपकी पैरापिट वॉल है वो मुझे दिखाई देगी। उसके पीछे फिर आपके ये दरवाजे हैं, ये दरवाजे कहाँ उसके पीछे है, तो इसलिए आपके दरवाजे पूरे नहीं दिख रहे। अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे आपकी कोई भी पैरापिट वॉल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो दरवाजे पूरे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दरवाजे नहीं दिख रहे हैं, दरवाजे कम दिख रहे हैं। ये जो आपकी हाइट है, ये पैराफिट की हाइट है, ये आपकी 900 mm है। तो अगर आपके दरवाजे की हाइट जो है वो आपका 2100 mm है, तो पैराफिट इसमें से 900 माइनस कर लीजिए तो ये 1200 बचा। तो आपको जो दरवाजे दिख रहे हैं वो सिर्फ 1200 हाइट तक दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो सेक्शन ड्राइंग्स होती है उससे आप चीजों को इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्लियर हुआ, सेक्शन कुछ नहीं होता, आप जो भी कंपोनेंट होता है उसको कट कर दीजिए बीच में से, और इमेजिन करिए कि आपको क्या चीजें उसमें दिख रही है। ठीक है, ऐसे कुछ भी इमेजिन नहीं करना है। ठीक है, उसकी ड्राइंग के अकॉर्डिंग इमेजिन करना है कि अगर आपका ये डोर यहाँ पे दिख रहा है तो अगर मैं इसको कट करूंगा तो कैसे मुझे दिखाई देगा। क्लियर, इसके बाद आपकी इसी में आती है एलिवेशन ड्राइंग्स। एलिवेशन ड्राइंग्स कुछ आपकी मिलती जुलती होती है, आपका सेक्शनल ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग ही होती है। लेकिन सेक्शन में क्या होता है कि हम किसी प्लेन के अकॉर्डिंग उसको कट करते हैं, लेकिन एलिवेशन क्या होता है आपका कंप्लीट व्यू होता है कि मैं फ्रंट साइड से इस बिल्डिंग को क्या देखने के बाद कैसी दिखाई देगी, मैं इसको लेफ्ट कॉर्नर से अगर देखना चाहता हूँ या साउथ वेस्ट फेसिंग नॉर्थ, अगर मैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बात करूँ कि भाई कोई आपकी बिल्डिंग है, जैसे ये आपकी कोई भी एक बिल्डिंग है, यही आपकी कोई बिल्डिंग है। ठीक है, तो कोई डायरेक्शन होगी, यहाँ पे आपका कहीं नॉर्थ होगा, इधर आपका साउथ होगा, इधर कोई ईस्ट होगा या वेस्ट होगा। ठीक है, ये इधर उधर हो सकता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो मैं इसका व्यू देखना चाहता हूँ कि मैं इसका नॉर्थ ईस्ट से जो है इसका व्यू देखना चाहता हूँ कि बिल्डिंग मेरी नॉर्थ ईस्ट से कैसी दिखाई देगी, या मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी जो बिल्डिंग है वो साउथ वेस्ट से कैसी दिखाई देगी, या क्लाइंट ने आपसे बोल दिया कि भाई मेरा जो नॉर्थ फेस है उससे मेरी बिल्डिंग कैसे दिखाई देगी। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि ये आपका फ्रंट व्यू है, ये आपका बैक साइड है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट व्यू है और ये आपका राइट व्यू है। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि भाई बिल्डिंग फ्रंट से कैसी दिखती है, बिल्डिंग जो आपका राइट साइड से कैसी दिखती है, बिल्डिंग आपका लेफ्ट साइड से कैसी दिखती है। क्लियर, जब आप ऑटोकैड अगर आप यूज करते होंगे तो ऑटोकैड पे देखना आपका यहाँ पे ना एक व्यू क्यूब रहता है, इधर कॉर्नर पे कहीं पे रहता है व्यू क्यूब आपका, तो उसकी हेल्प से ना व्यू चेंज कर सकते हो बिल्डिंग का। जब 3D ड्राइंग्स आप बनाओगे उसकी हेल्प से जो है व्यू चेंज कर सकते हो। आपको फ्रंट व्यू चाहिए, बैक साइड चाहिए, टॉप से देखना चाहते हो, बॉटम से देखना चाहते हो, कभी ऑटोकैड अगर आप यूज करो तो जरूर देखना आपका जो है यहाँ पे व्यू क्यूब रहता है, उस व्यू क्यूब से आप जो है प्लेन चेंज कर सकते हो, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो ये एलिवेशन है, एलिवेशन में मैंने बताया आपको कि व्यू देखा जाता है कि आपका बिल्डिंग का व्यू कैसा है। ये मेरी ड्राइंग है, ठीक है, इस ड्राइंग का ये ग्राउंड फ्लोर की ड्राइंग है, ये प्लान है बेसिकली इसका एलिवेशन बिल्डिंग का कैसा आएगा, फ्रंट साइड से यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो आपकी शॉप है, इस शॉप का ये शटर है तो वो शटर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपका ओपन एरिया है, ये वाला जो एरिया ये ओपन है, तो यहाँ पे देखो आपका ओपन दिख रहा है। ये आपका स्टेयर है, तो ये स्टेयर यहाँ से भी ओपन है, लेकिन स्टेयर आपका पीछे है तो वो स्टेयर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये स्टेयर आपको यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे जब आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपकी विंडो है, यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे विंडो है, ये आपकी विंडो दरवाजा। इस तरीके से तो जैसे जैसे आप जो है
अलग अलग फ्लोर की ड्राइंग जो है आप बनाते जाओगे, वही आपके एलिवेशन के अंदर जो है आपके यहाँ पे ऐड होती हुई चली जाएंगे। क्लियर? तो अगर आप जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, या अगर आपको जो है ऑटोकैड अगर आपने अच्छे से लर्न किया होगा, तो आपको ये चीजें आती होंगी जब ऑटोकैड पे कैसे एलिवेशन ड्रॉ की। हेलो सर। या मैम।